गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से इसकी पहचान करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के बारे में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी को दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यानी कुछ विशेष बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लिख लीजिएगा यहाँ पे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। बनाने के नियम क्या होंगे? सबसे पहले रूल नंबर 1 होगा, जैसा कि हमने बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस होगा, डायरेक्ट में आपका कॉमा दिया होगा, यानी सेंटेंस होगा वो 2 पार्टों में बटा होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगी और रिपोर्टेड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है उन दोनों को हटा देंगे। यानी इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से होता है को हटा देते हैं। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों चीज हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। दूसरी बात, इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड पार्ट का पहला अक्षर जो कैपिटल लिखा होता है डायरेक्ट में, उसको बनाते समय उसको स्मॉल लेटर में बदल देते हैं। यानी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर्स में बदल देते हैं। तीसरी बात, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं, बदलता है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार किस में बदलते हैं? टोल्ड में भी बदल देंगे, इंटेरोगेटिव वाला होता है आस्क्ड में भी बदल देंगे, एडवाइस में भी बदल देंगे, एडवाइस, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं। 30 अगली आपको जो 5वीं बात ध्यान रखनी है वो कॉमा तथा, ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉमा तथा
इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट, यानी दोनों भागों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों भागों को कंजक्शन दैट है, इफ है, या फिर यहाँ से वेदर आदि के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और उनकी जगह पे कोई कंजक्शन आ जाता है के द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा। और बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में होगा उसमें डायरेक्ट बनाते समय पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड पार्ट का आते समय लिख दो, रिपोर्टेड पार्ट का टेंस बदला जाएगा, टेंस के साथ प्रोनाउन आएंगे, प्रोनाउन बदले जाएंगे और उसमें और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इन बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंग ही हर एक टेंस आपका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट बनती किन की है। तो इनडायरेक्ट आपकी मेन रूप से 5 प्रकार के सेंटेंसेस की बनेगी, जिसमें आपका पहला होगा असर्टिव, दूसरा होगा इंटेरोगेटिव, तीसरा होगा इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन 5 टेंसों की हम इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, इन्हीं की 5 की बनती है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में पहले टेंस की शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की, कि असर्टिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनती कैसे है। तो यहाँ आप इसके कुछ नियम रहेंगे, उनको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से डाल लीजिएगा पहला पार्ट। इसका पहला भाग है असर्टिव सेंटेंसेस। जैसा कि हम जानते भी हैं, पिछली वीडियोस में भी कहीं में बता चुके हैं, असर्टिव के 2 भाग होते हैं आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव या अफर्मेटिव, इसी के भाग होते हैं दोनों। तो असर्टिव सेंटेंसेस में पहला इसका रूल ध्यान रखना पड़ेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कंजक्शन दैट लगा देते हैं। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, इसमें कई प्रकार के आपके आ जाएंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, इसमें दी हो जैसे ही सेज,
ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे राहुल प्लेज हॉकी। फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, वो एक वचन करता ये आया है सिंगुलर, इसके साथ ईएस लगी हुई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गई। तो हमने ऊपर लिखा है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट टेंस में हो या फिर आपकी फ्यूचर टेंस में हो, तो फिर इस टेंस में कोई इसके रिपोर्टेड पार्ट के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे, सेम कुछ नहीं होगा। जैसे इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, दैट आ गया। और ये प्रॉपर नाउन है आई, और प्रॉपर नाउन को छोड़ के अदर बात यहाँ पे कोई भी लेटर होगा आपका प्रोनाउन का, उसको स्मॉल लेटर में बदल देंगे। तो ये सेम ऐसा ही रहेगा। और प्लीज हॉकी, इस तरह से ये बन जाएगा यहाँ पे। और देख लीजिएगा एग्जांपल, जैसे बोल दूं दूसरा, जैसे यहाँ पे कोई ले लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा, जैसे मोहिनी, बिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहिनी बिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे रवि इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा कीजिए, ये डायरेक्ट हो गया। इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो सेम ऐसा ही हो जाएगा, जैसे मोहिनी बिल से और यहाँ पे दैट रवि इज ए गुड बॉय। इस तरह से आपकी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूँ ही हैज़ सेड टू मी, डायरेक्ट है, he has said to me, comma inverted comma, जैसे children are making a noise। इतना ही रहने दीजिए, मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, कुछ भी लगा दीजिएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये भी आपका, यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ इसका सेड टू में दिया है आपको, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो अभी इसके नियम भी बता देंगे। जैसे ही हैज़, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड मी, और दैट चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज। इस प्रकार से आपका ये टेंस बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों समझ आए होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को छोड़ के दी हो तब क्या होगा। Rule second, yet रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय
बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को निम्न प्रकार से बदलते हैं। निम्न प्रकार से बदलते हैं कैसे? जैसे पहला इसमें लिख लीजिएगा, यदि रिपोर्टेड पार्ट का टेंस ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को निम्न प्रकार से बदलते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, इधर लिख लीजिएगा डायरेक्ट स्पीच, इधर होगा इनडायरेक्ट स्पीच। किस प्रकार से? नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। साथ ही साथ एक एक एग्जांपल लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर लिख दूँ रवि शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी अभी प्रोनाउन नहीं लेते, जैसे मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लीजिएगा, जैसे मोहन रीड्स द बुक, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। तो प्रेजेंट ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, हमारी पास्ट टेंस में है, और ये हमारा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसको जब बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचा देंगे। जैसे ये डायरेक्ट है आपका, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जैसे रवि सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, उसके बाद मोहन, और रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही रहेगी, और रीड दी बुक। इस तरह से ये बन जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए दूसरे टेंस की करते हैं। अगर रिपोर्टेड पार्ट में हमारा टेंस कंटिन्यूअस का दिया हो, यानी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख देते हैं, उसके बाद एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे आगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया हो, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। दूसरा, इसके बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद पास्ट
कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस। उसके बाद में आपका रह जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों टेंस रहेंगे। अगर डायरेक्ट इसमें आपके ये टेंस आ रहे हैं तो इनका नो चेंज रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अगर आवश्यकता है प्रोनाउन परिवर्तन करने की तो केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, बाद बाकी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुल मिला के इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समझना ये है कि प्रेजेंट के चारों पार्ट होंगे वो पास्ट के चारों पार्टों में बदलेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बात करें पास्ट टेंस की तो अगर रिपोर्टेड पार्ट में आपका पास्ट इंडेफिनिट का आ रहा है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर रिपोर्टेड पार्ट में आपका जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, वो सॉरी पास्ट परफेक्ट आ रहा है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, तो इन दो टेंसों की आपकी नो चेंज रहेगी। इनमें पैसिव बनाते समय कोई भी परिवर्तन इसकी वर्ब में नहीं करना है। केवल आवश्यकता हो प्रोनाउन की तो सिर्फ प्रोनाउन बदले जाएंगे। वो प्रोनाउन किस प्रकार से बदलते हैं उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं सिखाया है, तो ऐसा कोई नाम सेंटेंस नहीं लेंगे जिसमें प्रोनाउन बदलने की आवश्यकता पड़े, जिससे आपको दिक्कत हो। तो हमने अभी इसमें बात कर दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने वाक्य आपको बता दिया था। आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अगले के, या ऊपर से साफ कर देता हूं मैं। ये हम बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जैसे रोशनी, रोशनी, शेड, शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ही, और कंटिन्यूअस है ही इज गोइंग टू मुंबई, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ये डायरेक्ट है। इसकी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले रोशनी ऐसा ही रहेगा, रोशनी, और शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। उसके बाद ही आपका हमने बताया था इनडायरेक्ट बनाएंगे। अगर आई या प्रॉपर नाउन है तो ही केवल बड़ा लेटर रहता है, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देते। तो ही इज, अब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, ये पूरा टेंस रिपोर्टेड वर्ब, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, यानी बाज वर्ब में। तो ही के साथ क्या आ जाएगी, बाज। ही वाज गोइंग, और टू, ये प्रॉपर नाउन है तो मुंबई कैपिटल बना दीजिएगा यहाँ पे, मुंबई, और फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इस तरह से आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बन जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ से हम परफेक्ट टेंस की, जैसे यू शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और जैसे गर्मा, गर्मा हैज बॉट ए बुक। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद कर लीजिएगा। तो ये हम यहाँ देखेंगे आपका ये डायरेक्ट है, और यहाँ से इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यू सेड का सेड ही रहेगा, यू सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजक्शन दैट आ जाएगा और गरिमा, और हैज ऐप को किस में बदल देंगे, हेड में, तो गरिमा हेड, और बॉट ए बुक। इस तरह से आपका बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। और बात कर लेते हैं इसके चौथे पार्ट की, प्रेजेंट के इसके परफेक्ट का कोई वाक्य ले लेते हैं। इसमें देखिए जैसे हम बोल दें यहाँ पे, जैसे आई शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे देखिए जैसे यू छोड़िएगा, जैसे नाम ले लीजिएगा कोई, जैसे कविता हैज बीन singing a song since morning फुल स्टॉप ये लगा दीजिएगा। तो यहाँ में कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट है आपका, और इनडायरेक्ट बनाएंगे यहाँ से। तो आई शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट लगा दीजिएगा, दैट कविता, और हैज की जगह हैड, कविता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात जो रह गई है उसको नोट करके चाहो तो यहीं लिख दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे स्टेज 2 के पीछे शेज आए, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो स्टेज 2 को हम टेल में बदल देंगे। स्टेज 2 आएगा तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे, और आपका सेट 2 दिया होगा तो इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है, जब इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तब इनमें परिवर्तन होता है। जैसे अगले वाक्य में हम सेट 2 लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है डायरेक्ट। तो जैसे मैं बोल दूं, जैसे ही said to me, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे राहुल came from आगरा, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ सेट 2 आया है, सेट 2 को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेट 2 को टोल्ड, और मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। असर्टिव सेंटेंसों में आपका कंजक्शन दैट प्रयोग होता है। तो राहुल, और उसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट का, इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड। राहुल हैड कम फ्रॉम आगरा। तो इस तरह से आपके ये चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। कंटिन्यूअस का एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहीं लिख लेते हैं कोई डायरेक्ट का, जैसे सुरेश said मीरा, सुरेश said to मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे she was singing a sweet song।
लिस्ट ऑफ इन्वर्टर कॉमा लगा लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा, जैसे सुरेश शेड 2 को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, यहाँ पे टोल्ड, और मीरा ये पास्ट कंटिन्यूअस का है तो यहाँ कंजक्शन दैट आएगा, और सी, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी सी हैड बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से आपके बन जाते हैं, और एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा किताब में से। हम आगे भी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। तो कहीं कहीं गलती से रह गया है, इन्वर्टेड कॉमा लगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो हट जाएगा, पीछे लग गया है। तो इस तरह से आपके चलते जाएंगे सारे कुछ, और जो रह गए हैं 1-2 उसके एग्जाम्पल्स को हम उसमें ले लेंगे जब एक्सरसाइज इसकी कराएंगे तब। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।